गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पर्यावरण क्या है। तो जाना था कि पर्यावरण हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वही क्या है, पर्यावरण है। यानी परि प्लस आवरण, हमारे चारों तरफ का आवरण, या इन्वायरमेंट जो होता है, इन्वायर का मतलब ही क्या होता है, हमारे चारों तरफ का माहौल, हमारे बाहरी क्षेत्र का जो माहौल है जिसमें हम रहते हैं वो क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। ये चीज़ हमने जानी थी। अब हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट जो है, हमने देखा था कि इन्वायरमेंट में या वातावरण में समस्त भौतिक और मानवीय परिदृश्य आते हैं। समस्त भौतिक और मानवीय परिदृश्य आते हैं। इन भौतिक परिदृश्यों में देखें तो आपके जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, ये तीन भौतिक प्रदेश है। और जैविक प्रदेशों में जैवमंडल, जिसमें आपके एक तो वनस्पति और जीव आ गए, दूसरा कौन आ गया, मानव। तो इनसे मिलकर बना जो प्रतिरूप है वो क्या है, पर्यावरण है। यानी जैवमंडल और आपके स्थल, जल और वायुमंडल से मिलकर जो बना प्रतिरूप क्या है, पर्यावरण है। कहने का मतलब हमारे चारों तरफ ये जैव, जल, स्थल और वायु आवरण हमारे चारों तरफ विद्यमान है, जो हमारे विकास को सुनिश्चित भी करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है। तो पर्यावरणीय प्रदूषण में हमने बात की थी कि इन पर्यावरणीय तत्वों में, इन पर्यावरणीय सेक्टर में अवांछनीय तत्व अगर मिल जाते हैं, अवांछनीय तत्व यानी एक स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक चल रहा है, उस स्ट्रक्चर में अगर बाहरी कोई हस्तक्षेप हो जाता है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं थी, तो वो स्ट्रक्चर में क्या करेगा, एक परिवर्तन ला देगा। तो वही रूपरेखा है कि प्रकृति अपने अकॉर्डिंग अपनी क्रियाओं को कर रही है। उन क्रियाओं में हमारे द्वारा मानवीय भी है और प्राकृतिक भी है कुछ ऐसे। तो हमारे द्वारा उन एक सुचारू प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप किया जाता है, तो वह उस सुव्यवस्थित कार्यक्रम को क्या करता है, बदल देता है। और यही रूपरेखा कौन करता है, अवांछनीय तत्व। और ये अवांछनीय तत्वों का जो मिलना क्या कहलाएगा, पर्यावरण का प्रदूषण। क्या कहलाएगा, पर्यावरण का प्रदूषण कहलाएगा। अब प्रदूषण जो है उसका अर्थ क्या है। प्रदूषण का अर्थ है पॉल्यूशन, जो शब्द है पॉल्यूशन शब्द है वो लैटिन भाषा के पोल्यूट शब्द से बना है। लैटिन भाषा की कौन शब्द से बना है, पोल्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, दूषित करना। क्या होता है, दूषित करना। भाई मैंने बताया अभी कि अवांछनीय तत्व जो मिलेंगे वो क्या करेंगे, उसको प्रभावित करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। और दूषित करने वाले तत्व क्या कहलाएंगे, प्रदूषक। क्या कहलाएंगे, प्रदूषक। जिन अवांछनीय तत्वों की मैं बात कर रहा हूं वो अवांछनीय तत्व क्या कहलाएंगे, प्रदूषक। और ये प्रदूषक मिलकर के किसी भी वातावरणीय स्वरूप में वो क्या कर देंगे, उसको पोल्यूट कर देंगे, दूषित कर देंगे। और यह क्या कहलाएगा, प्रदूषण। क्या कहलाएगा, प्रदूषण। तो प्रदूषण समझ में आ गया। पर्यावरणीय प्रदूषण यानी पर्यावरणीय क्षेत्र में विभिन्न अवांछनीय तत्वों का मिलकर के और उसको क्या करना, दूषित करने का प्रतिरूप क्या कहलाएगा, प्रदूषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रदूषण कहलाएगा। अब कुछ परिभाषाएं हैं विद्वानों की जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग दी गई है,
जिसमें पहली परिभाषा है ईपीओडम की। किसकी है? ईपीओडम। ये क्या है कि कई बार आपके प्रश्न पूछ लेता है कि परिभाषा बताइए इसकी। ईपीओडम ने कहा कि वायु, जल और मृदा, वायु, जल और मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाला कौन सा परिवर्तन? अवांछनीय परिवर्तन। होने वाला अवांछनीय, जो हमें नहीं चाहिए ऐसा परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य के साथ साथ संपूर्ण परिवेश, जो मनुष्य का संपूर्ण परिवेश है, उसके प्राकृतिक व सामाजिक स्वरूप को हानि पहुंचाता है। क्या करेगा? प्रदूषण कहलाता है। परिभाषा आ सकती है एग्जाम में। ईपीओडम क्या कहा? वायु, जल और मृदा, ये तीन तत्वों के हमने पढ़ा अभी, यानी जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य के साथ साथ उसके संपूर्ण परिवेश, जहाँ पे मनुष्य रहता है, उसके प्राकृतिक और सामाजिक स्वरूप को क्या करता है? क्षति पहुंचाता है या हानि पहुंचाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रदूषण कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है, अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है, उसने प्रदूषण की क्या परिभाषा दी? उन्होंने कहा वायु, जल व पृथ्वी, वायु, जल, पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब क्या है? स्थलमंडल। वायु, जल और पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य को और जीवों को, जो मनुष्य, जीवों एवं संसाधनों को क्षति पहुंचाता है, क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। कौन सा प्रदूषण? पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। कौन सा प्रदूषण कहलाता है? पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो रिपीट करते हैं, वायु, जल और पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य, जीवों और संसाधनों को क्षति पहुंचाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रदूषण। ईपीओडम और
अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अकॉर्डिंग अलावा जो आपके एक परिभाषा जो आपकी बुक में है वह है राष्ट्रीय प्रदूषण शोध समिति। राष्ट्रीय प्रदूषण शोध समिति, राष्ट्रीय प्रदूषण शोध समिति, इसने कहा जल, वायु और पृथ्वी के रासायनिक, भौतिक व जैविक गुणों में होने वाला नकारात्मक परिवर्तन पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। नकारात्मक प्रदूषण क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। कौन सा? रासायनिक गुणों में, भौतिक गुणों में और जैविक गुणों में जो भी नेगेटिव चेंजमेंट है वो क्या कहलाएगा? पर्यावरण प्रदूषण कहलाएगा। इसने कहा राष्ट्रीय प्रदूषण शोध समिति ने कहा। इसके अतिरिक्त हम देखें कि प्रदूषण फैलाने के लिए, अभी मैंने बताया था, प्रदूषण फैलाने के लिए जो अवांछनीय तत्व है उनको क्या बोलते हैं? अवांछनीय तत्व को क्या बोलेंगे? प्रदूषक। क्या बोलेंगे? प्रदूषक। ये प्रदूषक है, क्या फैलाते हैं? प्रदूषण फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं? प्रदूषण फैलाते हैं। और ये प्रदूषक है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के होते हैं और इन प्रदूषकों के आधार पर और इन क्षेत्रों के आधार पर प्रदूषण को भी विभिन्न भागों में बांटा जाता है। जैसे प्रदूषण को हम विभिन्न भागों में पढ़ लेते हैं। जैसे जल प्रदूषण है, हमारे कोर्स में इनको सबको पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण है, आपके ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, सामुद्रिक प्रदूषण है। वैसे जल प्रदूषण का ही पार्ट है, सामुद्रिक प्रदूषण है। ऐसे प्रदूषक तत्व जो है उनके मिलने के आधार पर अलग अलग प्रकार के प्रदूषण होते हैं। एक एक करके हम इसे अपशिष्ट कचरे का निपटान किया, तो ये भी क्या है? प्रदूषण का एक तत्व है, अपशिष्ट कचरा। तो ये सारे जो है वो प्रदूषकों के आधार पर जो जहां जहां जो प्रदूषक या अवांछनीय तत्व मिलते हैं उनके आधार पर हम अलग अलग जो है पॉल्यूशन या प्रदूषण को विभक्त करते हैं। हमारे कोर्स में जो पॉल्यूशन जो दिए गए हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, स्थलीय प्रदूषण, मृदा प्रदूषण जो भी है, इसके अतिरिक्त हमारे कोर्स में जो विभिन्न पर्यावरणीय संकट है, जैसे हरित गृह प्रभाव है, जैसे आपके अम्लीय वर्षा है, इनका जो भी स्वरूप दिया गया है जिसको भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वायु प्रदूषण क्या है, जो हमारे कोर्स के अंदर है। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण पता ही है कि हमारे चारों तरफ जो एयर है, हमारे चारों तरफ क्या है? एयर है। उस एयर में अवांछनीय तत्व अगर मिल जाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? वायु प्रदूषण बोलेंगे। हमने वायुमंडल के बारे में तो पढ़ा है,
वायुमंडल, यानी हमारे चारों तरफ वायु का आवरण क्या कहलाएगा? वायुमंडल। इस वायुमंडल में निश्चित तत्व होते हैं जो इस वायुमंडल की संरचना को तैयार करते हैं, जिसमें आपने पढ़ा है 11th क्लास में। एक तो होता है गैसेज होती है, एक होता है धूल का कण, और एक होते हैं जल वाष्प। ये तीनों रूपरेखाएं या ये तीनों तत्व है एक निश्चित मात्रा में इस वायुमंडल में मिलते हैं। इन तत्वों में अगर अंतर हो जाता है तो क्या होगा? फिर वायु प्रदूषण। इन तत्वों में कोई बाहरी तत्व अगर आके मिल जाता है तो क्या होगा? वायु प्रदूषण। सबसे महत्वपूर्ण जो है वायु प्रदूषण है, उसमें रोल निभाने वाला कौन है? गैस है। धूल के कण और जलवाष्प है, उनकी अधिकता, उनकी कमी है, वो इतनी प्रभावित नहीं करती जितनी क्या है? गैस के कमी या गैस की अधिकता प्रभावित करती है। क्योंकि वायुमंडल में हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, जिनोन है, क्रिप्टोन है, ये गैसेज आपके पाई जाती है, जिसमें दो गैसें आपकी सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें एक तो है आपकी ऑक्सीजन है 20.78, और एक आपकी है कौन सी? नाइट्रोजन 78%, ऑर्गन है 0.93%, और 0.03% क्या है? कार्बन है। ये दोनों गैसें जो है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये वायुमंडल में कैसी गैसें हैं? स्थिर गैस है। और जो CO2 है, ये कैसी गैस है? परिवर्तनशील गैस है। कैसी है? परिवर्तनशील गैस है। इस CO2 गैस का जो उत्पादन है या CO2 गैस का निर्माण है वो किससे होता है? कार्बनिक पदार्थों के उत्सर्जन से होता है। कार्बनिक पदार्थों के उत्सर्जन से किसका निर्माण होता है? CO2 गैस का निर्माण होता है। और ये CO2 गैस जो है वो विभिन्न अपने कार्बनिक यौगिकों के रूप में कहाँ आती है? वातावरण में आती है, और वातावरण को क्या करती है? प्रदूषित करती है। अब इस CO2 के जो क्षेत्र है या CO2 के उत्पादक स्रोत कौन कौन से हैं? तो आपके वाहन है, कल कारखाने हैं, आपके खनन क्षेत्र हैं, ये आपके CO2 के उत्खनन केंद्र है, जहां से CO2 क्या होती है? उत्पन्न होती है, और उस वातावरण को क्या करती है? प्रदूषित करती है। तो ये जितनी भी गैसें हैं उनमें वातावरण के अंदर जो इनकी मात्रा है, इसकी मात्रा में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाएगा? वायु प्रदूषण। क्या कहलाएगा? वायु प्रदूषण कहलाएगा। और इस वायु प्रदूषण के लिए हमने देख लिया कि कौन सी गैस है? CO2 कार्बनिक गैस है जो इसको प्रदूषित करती है। अब इस गैस के हमने स्रोत भी देख लिए, कौन से? वाहन, कल कारखाने। बताया गया कि जो हमारे वायु प्रदूषण है उसमें एक तो प्राकृतिक और एक मानवीय, दोनों ही स्रोत क्या है? काम करते हैं। एक तो कौन से? प्राकृतिक स्रोत है, और एक मानवीय स्रोत है। अब प्राकृतिक स्रोतों में आपके कौन कौन से आएंगे? जैसे ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ज्वालामुखी उद्गार, तो ज्वालामुखी उद्गार से भी जो है आंतरिक जो कार्बनिक गैसें हैं वो बाहर आई, इससे भी क्या है? आपके वायु प्रदूषण होगा। धूल भरी आंधियां है, अगर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर आई तो उससे भी क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। साथ ही साथ आपके दावानल, दावानल जानते हो? दावानल यानी होता है वन की आग। वन की आग, अगर वन की आग कोई लगाता नहीं है। वन में क्या होता है? जब हवाएं चलती है तो हवाओं के चलने के कारण पेड़ों में आपसी घर्षण से जो अग्नि उत्पन्न होती है, और एक बार जब अग्नि उत्पन्न होती है, अभी हाल ही में
आपके कैलिफोर्निया में, आपके अमेजन बेसिन में ये बहुत जगह है जहाँ पे वन में आग लगी है और उससे काफ़ी कुछ नुकसान आपके मानवीय जो संस्कृति है उसको भी उठाना पड़ा है। तो वन की आग है वह किससे, पेड़ों से लगने वाली आग है और ये एक भयानक परिदृश्य होता है जिसके कारण आपके बहुत बड़े क्षेत्र का क्या है, नुकसान हो सकता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो दावानल के अतिरिक्त आपके जो पहाड़ है उन पहाड़ों का टूटना, इससे भी क्या है, कुछ मात्रा में आपके खनिज है, कार्बनिक पदार्थ है, वो उत्सर्जित होते हैं। इसके अलावा जो मानवीय कारक है, मानवीय कारक में तो आपको पता ही है कि मानवीय कारकों में आपके उद्योग है, वाहन है, धूम्रपान है, ठीक है, यानी कल कारखाने आ गए, जितने वाहन आ गए, धूम्रपान है, इसके अलावा खनन है, ये सारे जो कारक है वो मानवीय कारक है जिनकी वजह से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। अब पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है, हमने जाना कि पर्यावरण प्रदूषण जो है वो किन किन कारणों से होता है, प्राकृतिक भी होता है और मानवीय भी होता है। पर्यावरण प्रदूषण में क्या है कि हमारे पर्यावरण का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में जो गैसें हैं उन गैसों में होने वाला परिवर्तन, और कौन सी गैस में, कार्बनिक गैसों का बढ़ना क्या कहलाएगा, पर्यावरण प्रदूषण कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण है उसके क्या दुष्परिणाम है, पर्यावरण प्रदूषण के क्या दुष्परिणाम है। तो सबसे पहले ये प्रश्न आपके बोर्ड में आ भी चुका है, मानवीय स्वास्थ्य पर क्या है, प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर प्रभाव, मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव कैसे पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्यावरण अगर दूषित होता है तो मानव जो श्वसन क्रिया करता है तो उसकी श्वसन क्रिया में दूषित गैसें बढ़ जाती है, दूषित गैसें बढ़ जाती है और दूषित गैसों के कारण मानव का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। साथ ही साथ मनुष्य में जो श्वास की बीमारियां हैं वो भी उत्पन्न हो जाती है और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने के कारण मनुष्य में ब्रेन हेमरेज या जो आगे पैरालिसिस, ये समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। किसके कारण, आपके दूषित वायु के कारण, दूषित वायु के कारण, क्योंकि तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है, उसमें डैमेज हो जाता है या प्रभावित होता है। तो प्रश्न आया था कि वायु प्रदूषण से मानवीय स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायु प्रदूषण से दूषित जो गैसें हैं वो हमारे शरीर में जाएगी और हमारे शरीर में जो दूषित गैसें जाएगी उन दूषित गैसों के प्रभाव से क्या होगा, हमारा तंत्रिका तंत्र क्या होगा, प्रभावित होगा। और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने से हमारे एक तो श्वास की बीमारी है वो तो होगी, इसके अलावा ब्रेन हेमरेज या आपके जो पैरालिसिस या लकवा जो है उसकी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त देखें तो क्या प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण का। तो वायु प्रदूषण का प्रभाव है जो अपनी वनस्पति है, वनस्पति पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कैसे, क्योंकि वनस्पति है वह भी इस पॉल्यूशन के कारण अपना विकास करने में क्या है, असमर्थ होती है। और आपको पता ही है कि आप बोलोगे वे CO2 तो ग्रहण करती है, कौन, पेड़ पौधे, और हमें ऑक्सीजन देते हैं। उनका तो भोजन ही किससे बनता है, CO2 से बनता है। लेकिन ये जो वनस्पति है उसमें अत्यधिक मात्रा में जो पॉल्यूशन है वह उसके विकास में क्या है, बाधा उत्पन्न करता है। साथ ही साथ
जीव जंतु जो है उनके विकास में भी बाधा उत्पन्न करता है। जीव जंतु है उनका अस्तित्व भी क्या है, इसमें जीव जंतुओं का अस्तित्व भी क्या है, खतरे में आ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि जो CO2 है या जो कार्बनिक गैसें हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि लघु तरंगे हैं वो इनके कारण पृथ्वी पे आ जाती है, लेकिन जो पृथ्वी की दीर्घ तरंगे हैं वो वापस नहीं जा पाती है। और दीर्घ तरंगे कहाँ पर, हमारे वायुमंडल में ही रह जाती है। और पता भी है आपको कि दीर्घ तरंगों के माध्यम से हमारा वायुमंडल गर्म होता है, यानी जो हमारी पृथ्वी को या वायुमंडल को जो ताप मिलता है, ये ताप किसके माध्यम से मिलता है, दीर्घ तरंगों के माध्यम से। सूर्य के माध्यम से हमें कम ताप मिलता है, जबकि वायुमंडल है उसको ताप मिलता है दीर्घ तरंगों के माध्यम से। इसलिए सुबह लगभग 12 बजे तक दिन जो है, सुबह लगभग 12 बजे तक हमारे दिन में ताप कम होता है, जबकि आपके 12 बजे के बाद ताप की क्या होती है, अधिकता होती है। क्योंकि सुबह 7 बजे है वो सूर्य उदित होता, 7, 6 जो भी सूर्योदय का समय है उसमें आपके सूर्य उदित हो जाता है, लेकिन फिर पृथ्वी है उस ताप को क्या करती है, ग्रहण करती है। और ग्रहण करने के बाद पृथ्वी अपने ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, कौन सी तरंगों के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में। और उसके बाद पूरा वायुमंडल क्या है, गर्म होता है। तो ये जो कार्बनिक गैसें है ये बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हमारे वायुमंडल में ताप की अधिकता होगी। और ताप की अधिकता के कारण आपने पढ़ा है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ताप वृद्धि वायुमंडल में होती है। और ये ताप वृद्धि किसको प्रभावित करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। और जलवायु किसको प्रभावित करती है, जीव जंतु और वनस्पति और मनुष्य तीनों को प्रभावित करती है। ये जलवायु तीनों को क्या करती है, प्रभावित करती है। ये ताप वृद्धि जो है वो किसके कारण हुई, इस वायु प्रदूषण के कारण हुई है। इसके अतिरिक्त आपके कोहरा, धूम्र कोहरा यानी धुआं का कोहरा। कोहरा वैसे देखें तो कोहरा क्या होता है, जलवाष्प जो है वो धूल के कणों के साथ मिलकर, जलवाष्प है वो धूल के कणों के साथ मिलकर के और किसका, कोहरे का रूप है वो निर्मित करती है। लेकिन शहरी के क्षेत्रों में कार्बनिक जो गैसेज है उनकी मात्रा अधिक होती है, और कार्बनिक गैसों की मात्रा के साथ साथ जो धूल के कण है वो सर्वाधिक मात्रा में वहां पे कार्बनिक गैसों के रूप में मिलते हैं, जो जैसे ही तापमान गिरता है, चाहे वो गर्मी है चाहे वो सर्दी है, तापमान गिरने के साथ साथ वो असंख्य मात्रा में होते हैं। तो जो जलवाष्प जो है वो जल की बूंदों में जैसे कन्वर्ट होती है, तो वो इन आपके धुएं के जो कण है उनके ऊपर आरूढ़ हो जाती है, और जिसके कारण दृश्यता बिल्कुल कम हो जाती है। इसको बोलते हैं धूम्र कोहरा। क्या बोलते हैं, धूम्र कोहरा। इसके उदाहरण के लिए जाने तो चीन रेड अलर्ट, प्रश्न आया हुआ है, चीन रेड अलर्ट क्या है। तो चीन रेड अलर्ट है कि चीन में दूसरी बार 30 नवंबर 2015 को एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि जो दृश्यता है वो इस कोहरे के कारण बिल्कुल ही कम हो गई, और इसके कारण लगभग 23 जो शहर है चीन के तथा 5,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, 5,30,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो क्या हुआ, प्रभावित हुआ।
और इसके कारण उन्होंने कदम क्या उठाए, उन्होंने लगभग 2000 दिन तक क्या है कि जितने भी सड़क निर्माण के कार्य हैं उनको बंद कर दिया, जितने भी उद्योग है, निर्माण कार्य है, उनको बंद कर दिया। साथ ही साथ 200 एक्सप्रेस हाईवे है उनको क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद यह स्थिति चीन में क्या है, काबू में आई। चीन प्रश्न आता है कब, 30 नवंबर 2015। लगभग 23 शहर 5,30,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ। सड़कें, उद्योग और लगभग 200 एक्सप्रेस हाईवे है उनको बंद कर दिया। इससे क्या है वो स्थिति उसके कंट्रोल में आई। तो हमने देखा कि जो पर्यावरण प्रदूषण है, इस पर्यावरण प्रदूषण के कारण ये धीमा जहर है जो हमारे जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक दोनों ही जो क्षेत्र है, दोनों ही तत्व है, उनको क्या करता है, ये प्रभावित करता है। और यह धीरे धीरे हमने देखा है कि अम्लीय वर्षा भी किसका कारण है, इसी का कारण है। और अम्लीय वर्षा से क्या होता है, आपके जैसे ताजमहल है उसमें जो संगमरमर है उसमें पीलापन आने लग गया है, वो अम्लीय वर्षा। तो अजैविक जो रूप है वो भी क्या है, इससे प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही साथ जैविक रूप तो हो ही रहे हैं। तो जैविक और अजैविक रूपों को एक नकारात्मक परिदृश्यों का सामना करना पड़ रहा है। किसके कारण, आपके वायु प्रदूषण के कारण। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से वायु प्रदूषण क्या है, कौन कौन से स्रोत है जिनके माध्यम से वायु प्रदूषण फैलता है, प्राकृतिक और मानवीय दोनों के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ वायु प्रदूषण से क्या दुष्परिणाम है वो हमने पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम वायु प्रदूषण जो है उससे क्या, उसके परिणाम जो है, नकारात्मक परिणाम है, उसको दूर करने के लिए क्या समाधान ढूंढ सकते हैं वो पढ़ेंगे। साथ ही अगले प्रदूषण को भी हम इस अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। धन्यवाद।